हेलो, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। और जैसे कि अकाउंट्स का पेपर आने वाला है 31 मार्च को, तो इसलिए हम अकाउंट्स के जो स्पेशलाइज्ड टीचर हैं, मंजे हुए टीचर हैं, आज हम उनके पास आपको लेकर आए हैं। हमारे साथ हनी सर साल से जुड़े हुए हैं और आज ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो हनी सर अपने में एक बहुत बड़ी मतलब हस्ती है, पर्सनालिटी है, जो आपको बताएंगे कि अकाउंट्स का पेपर आप कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि सर ये जो बच्चों को जो डर लगता है, ये जो हमेशा पेपर के आसपास आता है, ये एक ऐसा डर है जो एग्जाम में हमेशा मिलता है। बच्चे 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमेशा कहते हैं कि सर डर लग रहा है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास भी मैसेज आए होंगे बच्चों के, हाँ। आपके पास भी फोन आ रहे होंगे, सर डर लग रहा है कि क्या करें। तो आप कुछ इसमें बताना चाहेंगे सर? देखो, अकाउंट्स का जो पेपर होता है ना, बच्चे ये सोच के जाते हैं कि बैलेंस शीट इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि मान लो जैसे पेपर से 1 दिन पहले बच्चा टेंशन में बैठा है कि यार बैलेंस शीट आती है, एडमिशन की आएगी, डेथ की भी मतलब अकाउंट बनाना होता है, ये सब। मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों को ये रहता है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करो और हमेशा पेपर को एक चैलेंज लेके जाया करो कि जी पेपर मैं करने जा रहा हूं, मेरी तैयारी जबरदस्त है। अब देखते हैं बच्चा कैसे, मतलब टीचर जो है वो कैसा पेपर देता है। अगर आप ये एटीट्यूड लेके जाओगे ना, तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर आप ये सोच के जाओगे कि भाई मेरे को पता नहीं मेरी बैलेंस शीट आएगी कि नहीं आएगी, तो इसका मतलब आप अपने 20 to 30% मार्क्स तो वैसे ही लूज करोगे। तो आपको पहला काम ये करना है कि आपने तैयारी अपनी बेस्ट करनी है। सैंपल पेपर्स अच्छे से करिए। इस टाइम पे तो सैंपल पेपर बेस्ट कीजिए। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को 5 सैंपल पेपर 5 दिनों में करवाए। क्या बात। 5 सैंपल पेपर उनको मैंने करवाए और मैंने उनको ये बोला, आज ही मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार अपनी तरफ से ना तैयारी जबरदस्त रखो। ऐसा मत सोचो कि पेपर कैसा आएगा, ये मैं तैयारी अपनी जबरदस्त रखो, पेपर जैसा मर्जी आए, बिल्कुल तुम अटेम्प्ट बढ़िया करके आओगे। बिल्कुल, यानी सर कहना चाह रहे हैं कि आप एग्जाम के बारे में मत सोचो, वो तो देगी जाएगी, बस आप अपना 100% अपनी तैयारी करके रखो, अपना 100% दो। तो ये बहुत अच्छी बात है। सर अब ये बताइए आप मुझे कि बच्चे डर तो इस तरह से अपना रिड्यूस कर सकते हैं कि उन्हें पेपर के बारे में नहीं सोचना कि बैलेंस शीट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। लेकिन अब आप सर थोड़ा सा बच्चों को ये बताइए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वहां पर क्या करना है। पेपर में देखो, अकाउंट्स के पेपर में तो 20 एमसीक्यू है, वो हर एग्जाम में होते हैं, अकाउंट्स में भी है। लेकिन अकाउंट्स में एमसीक्यू में पहले 16 क्वेश्चन एमसीक्यू है, बाद में पार्ट बी आएगा, जैसे पार्ट ए में 16 एमसीक्यू है, फिर पार्ट बी में 4 एमसीक्यू है। सिंपल फंडा ये कि आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट पढ़ने को मिलेंगे, तो पहले 16 एमसीक्यू में अपना दिमाग वहीं चलाओ, ताकि आप, क्योंकि अकाउंट्स की प्रॉब्लम क्या है, अकाउंट्स में पेपर छूटता है, पेपर छूट लेंदी पेपर होता है, पेपर छूट जाता है बच्चों से। पहले 15 मिनट को यूटिलाइज करो, पहले 16 एमसीक्यूज में इन्वेस्ट करो। जितना आप बढ़िया उसको यूज करोगे ना, उतना आपका बेटर पेपर जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बच जाएगा। प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम चाहिए। एमसीक्यूज में तुक्के नहीं चलते। एमसीक्यूज तो आपको, तो पहले 15 मिनट आपको 16 एमसीक्यूज को ढंग से पढ़ लेना है। दूसरी चीज, आपका पेपर 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। देखो, अगर आप पार्ट ए कर रहे हो तो पहले पूरा पार्ट ए कंप्लीट करो, नहीं तो शुरुआत अगर आप पार्ट बी से करना चाहते हो तो पार्ट बी से। मैं मोस्ट प्रेफरेबली बच्चों को बोलूंगा कि पार्ट ए अटेम्प्ट करो, क्योंकि पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का है और पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है। पार्ट ए इसलिए अटेम्प्ट करने को बोल रहा हूं क्योंकि आप लाइन वाइज ही चल सकते हो। आप ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट किया, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड कर दिया। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर आपको सेकंड भी करना है, नहीं कर पा रहे तो सेकंड की जगह छोड़नी पड़ेगी आपको, अनलेस मार्किंग नेगेटिव होती है उसमें। तो ये मैं आपको कहूंगा। ठीक है, क्यों जैसे हनी सर कह रहे हैं कि भैया जो 15 मिनट हैं स्टार्टिंग के जो हमें मिलते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए। और इस 15 मिनट को अगर आप सही ढंग से यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपके मार्क्स के अंदर मतलब काफी इजाफा हो सकता है। आपकी टाइमिंग में बहुत, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट का ही तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट आपका बेस्ट से बेस्ट हो पाएगा, है ना। रही बात सर कह रहे हैं सेक्शन ए सेक्शन बी, तो सर अपने अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना है और सेक्शन बी बाद में। ये सर ने अपने अकॉर्डिंगली बताया, बाकी बच्चा अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जैसे मर्जी करे। बेटर सर, तो मैं अगले क्वेश्चन सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कि प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है सर, किस तरह से पेपर करना चाहिए बच्चों? देखो, प्रेजेंटेशन ऐसी है कि अकाउंट्स के पेपर में ना परफॉर्मा बन के आएगा। स्टार्टिंग में आपको जो भी सॉल्व करना है वो करोगे,
जर्नल का परफॉर्मा प्रॉपर बन के आएगा, लेजर का परफॉर्मा प्रॉपर बन के आएगा। तो लाइंस की तो टेंशन नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था पेंसिल से लाइंस खींचनी, ये टेंशन बहुत होती थी बच्चों को। अब तो परफॉर्मेंस बन के आ रहे हैं। मेन जो फोकस है कि जैसे बच्चे ने पेपर स्टार्ट किया, मान लीजिए वो पार्ट ए कर रहा है, पार्ट ए का उसने अगर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, मान लीजिए उसको 5th क्वेश्चन नहीं आता, आपको वो 5th क्वेश्चन का स्पेस छोड़ दें। आपको ऐसे नहीं कि उसको काट के आप 4 के बाद 6 पे चले गए, नहीं, 5 का आप स्पेस छोड़ जाइए। चेकिंग उसी हिसाब से होगी, उसी हिसाब से, ठीक है। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि पहले 15 मिनट को बहुत बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। परफॉर्मे की हमें टेंशन नहीं है, परफॉर्मा हमें बन के आ रहा है, वो हमारा टाइम सेव करेगा। बाकी टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है अकाउंट्स के अंदर। जिस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट, वो स्टार्टिंग के 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, वो बहुत बेस्ट पेपर करके आएगा। सर अब जैसे आप सुबह से लेके 4 या 5 घंटे आप बच्चों के साथ लगे रहते हो, जैसे हम देख रहे थे कि 5 घंटे कम से कम 5 आवर्स आप स्टूडेंट्स के साथ लगे रहते हो एग्जाम्स में, और अभी आप जैसे 10-15 दिन से आप क्लासेस भी ले रहे थे, इकोनॉमिक्स की क्लासेस से ही उससे पहले से आपने स्टार्ट कर दिया था बच्चों को पढ़ाना। तो मतलब आपको क्या लग रहा है, किस तरह की बच्चे परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं? देखो, बच्चे तैयार तो सारे होते हैं। बच्चे अपनी तरफ से, देखो, जो नालायक से नालायक है वो भी एंड टाइम में पढ़ रहा होता है, मेहनत तो वो कर रहा होता है। मेन बात ये होती है कि अकाउंट्स का पेपर अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि आप जितना मर्जी अच्छा तैयार करके चले जाओ, आप एग्जाम में एटीट्यूड कैसा लेके जाते हो। आप अगर अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी पहले से ही चल रही है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। बच्चों की तैयारी तो बेस्ट है, मेरे हिसाब से तो सब बच्चों ने बहुत अच्छा तैयार किया है। अब मैटर ये करता है कि आप एग्जाम में किस एटीट्यूड से जाओ। मेन एटीट्यूड डिपेंड करता है कि अगर मान लो सर ने जैसे बताया कि मेरी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी और क्या होगा, ये होगा, वो होगा, अगर इस सोच के साथ जाता है, इस एटीट्यूड से जाता है, तो पेपर में मार्क्स काफी कटने के चांसेस है। लेकिन जब हमें पता है हमारी जैसी मर्जी तैयारी, हमने अपना 100% दे दिया जैसे सर कह रहे हैं, और अपना एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव है, और फिर हम एग्जाम देने जाते हैं, तो नो डाउट आपके मार्क्स में इजाफा होगा। और 15 मिनट सर बार बार फोकस कर रहे हैं कि उन 15 मिनट को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। उनके अंदर एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने, क्योंकि उसमें आप तुक्के नहीं मार सकते, आप कड़बक्कड़ बम्बे को नहीं खेल सकते, है ना। तो सर से एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा कि सर पेपर किस तरह के आने के चांस है? बच्चे हमेशा ये सवाल करते हैं सर पेपर टफ आएगा या आसान आएगा। ये तो अपना सीबीएसई का परफॉर्म है कि 20% वो इजी रखते हैं, 60% वो एवरेज रखते हैं और 20% वो टफ रखते हैं। अब वो आपकी तैयारी, पेपर इसका मतलब आप देखोगे तो 80% आपका एवरेज है और 20% ही टफ होगा। और टफ नहीं होता, वो उनके लिए टफ होता है जो पढ़ते नहीं है। तो बेसिकली बच्चा अगर तैयारी करके जा रहा है तो उसके लिए तो 100% पेपर इजी है, और पेपर आता भी इजी है, मुश्किल नहीं आता। और मैं हमेशा एक बात बच्चों को जरूर कहता हूं कि जैसे बच्चे पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप ऑन एन एवरेज हमारी अगर देखा जाए तो 35 मार्क्स की है ऑन एन एवरेज। मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूं कि पार्टनरशिप में जर्नल एंट्री को अच्छे से करके जाइए, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लेजर्स को रटा होता है। अगर बाई चांस आप मान लीजिए आपके पेपर में सिर्फ जर्नल आ गई, फिर आप क्या करोगे? तो इसीलिए अकाउंट्स का एक परफॉर्मा होता है कि पहले जर्नल फिर लेजर, बट 12th में बच्चा रट्टे मारने स्टार्ट कर देता है, वो सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसलिए अपने स्टूडेंट्स को पहले जर्नल ही तैयार करवाते हैं। हर चैप्टर की जितनी जर्नल अच्छी होगी, लेजर में उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेकिन सर अब तो जैसे अब टाइम है 2 दिन का रह गया बस, तो अब तो ये जर्नल और लेजर वाला तो सिस्टम खत्म हो गया, बट देखो लेकिन ये है कि फिर भी आप कुछ मतलब अगर ट्रिक देना चाहें कुछ हमारे दूसरे स्टूडेंट्स को तो मैं ये कहूंगा कि भाई आपने अब कुछ नया तैयार तो कुछ नहीं करना, आपने जो पढ़ रखा है उसी को बेस्ट कीजिए। हाँ, पेपर से एक दिन पहले एक 3 घंटे का सैंपल पेपर जरूर करें, चाहे वो सीबीएसई का ही सैंपल पेपर, क्योंकि सीबीएसई का सैंपल पेपर बहुत बेस्ट आया था इस बार, और बच्चों ने, मैंने भी तैयार करवाया, बच्चों को बाकी टीचर्स ने भी करवाया होगा, लेकिन एक 3 घंटे का पेपर जरूर करके जाए। वो 3 घंटे टाइम लगाइए टाइमर, और उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मेरा 3 घंटे वाला पेपर 3 घंटे में हो गया या 2.5 घंटे। मैं जब 12th में तो मैंने उस हिसाब से तैयारी की तो मेरा 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो गया था। रीजन पता क्या था? क्योंकि मैं उस हिसाब से तैयारी करके गया था। एक और चीज, पेपर में ना 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। याद रखना, पार्ट बी और सी में चॉइस होती है। पार्ट बी हमारी एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और पार्ट सी कंप्यूटराइज्ड है। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, मैं अपने टाइम पे डर गया था, मेरे को लगा बी और सी, मेरे को तो सी आता ही नहीं है। वो तो थैंक गॉड कि जब मेरा 2.5 घंटे में पेपर खत्म हुआ तो सी जब मैंने देखा तो स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कि पार्ट बी और पार्ट सी में चॉइस है। ये चीज ठीक है, तो इसको फोकस करना। कई बार
जो जोश में हम क्या करते हैं, ABC तीनों कर जाते हैं, टाइम बचता नहीं है, फिर छोड़ देते हैं हम, ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेपर लेंथी नहीं होता, पेपर हम लेंथी बना देते हैं। पेपर कभी भी लेंथी नहीं होता, पेपर आपके टाइम के अकॉर्डिंगली होता है। लेंथी हम उसको बना देते हैं, स्टार्टिंग हम सोच रहे हैं अरे क्या होगा, ये होगा, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, ये कैसा हो गया। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको जैसे सर ने बताया उस क्वेश्चन नंबर लिखकर आप आगे बढ़ो, ठीक है। यानी जब हमें जगह हम उसको छोड़ सकते हैं उसके आगे बढ़ो, आप ज्यादा सोचो मत, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, किसी और पे भरोसा ना रखो। अच्छा, अब सर से एक लास्ट क्वेश्चन कि सर हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, और जो अभी 11th के बच्चे 12th में आए हैं, है ना, जो स्टार्टिंग से उनको पढ़ना है, या 10th वाले अब 11th में आएंगे, तो ये वीडियो तो सब देखेंगे, 9th वाले, 10th वाले, 11th वाले, कभी ना कभी, तो उनके लिए कोई खास मैसेज? देखो, अगर तो 11th का स्टूडेंट 12th में आ रहा है, तो अगर वो कहीं पे भी पढ़ा है, मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस करूंगा। मैक्सिमम टीचर्स जो होते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा बट एक रियलिटी बता रहा हूं कि वो जर्नल करवाते ही नहीं है 12th में। देखिए, आपकी पार्ट ए जो पार्टनरशिप है उसमें जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जर्नल ढंग से नहीं की, आपके पेपर में बैंड बजने वाली है। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखिए जर्नल और लेजर ऐसे करके जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आप आए, आप 12th में पढ़ने लगे और आप कोई टीचर आपको लेजर रटवा रहा है, कभी मत रटना, लेजर कभी रटी नहीं जाती। लेजर बनाने के लिए आपको जर्नल आनी चाहिए, और जिस बच्चे की जर्नल अच्छी होती है उसका आगे का फ्यूचर भी सिक्योर्ड होता है, क्योंकि आगे भी आपको ये जर्नल, ये जो बेसिक्स हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, और इसी बात की आपकी सबसे अच्छी बात है कि आप बच्चों को क्या है कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं, आप रट्टा नहीं लगवाते। तो ये बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है सर कलाम पाठशाला की टीम का, कि वो कॉन्सेप्ट की तैयारी कराती है, वो कभी मगअप नहीं करवाती। तो सर बहुत अच्छा लगा, और आप लास्ट में अपने बच्चों को ऑल द बेस्ट या क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आशीर्वाद कहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मतलब पेपर इजी आएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड से जाइएगा, टाइम मैनेजमेंट रखिएगा, 15 मिनट का यूटिलाइजेशन करिएगा, पेपर बढ़िया ही जाता है और हमेशा जाता रहा है। लास्ट ईयर मेरे पास स्टूडेंट्स थे, तो ऑन एन एवरेज मेरे पास जो 40% से ऊपर स्टूडेंट थे उनके 90 प्लस आए थे, क्योंकि एटीट्यूड वो कैसा लेके जा रहे हैं। और अब मेरे को सुनने में बच्चों के फोन आते हैं, सर मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया CUT क्रैक करके, अच्छा, और बहुत बहुत दिल को प्राउड फील होता है, प्राउड फीलिंग होती है। भाई टीचर्स और पेरेंट्स से खुश होते हैं, उनको ही प्राउड होता है। हम कई जगह, जैसे हम दोनों जब येस बैंक में गए थे, जी। तो वहां पे हमें एक स्टूडेंट मिला जो वहां का ब्रांच मैनेजर था, तो वो हमारा स्टूडेंट था और वो मैनेजर बना हुआ है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट, वो फोन आता है कि सर मैं CA बन गया, तो दिल को इतना सुकून मिलता है। तो वो ये कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो ही जिंदगी में आगे आप कामयाब हो पाओगे, और पेपर बेस्ट ही जाता है और बढ़िया ही जाता है अगर आपका एटीट्यूड वैसा है। ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा करके आना, जैसे सर ने समझाया उस पूरी गाइडलाइंस को आप फॉलो करो, और डरना तो बिल्कुल नहीं है, ये तो दिमाग से, फेफड़ों से, गुर्दों से निकाल दो, ठीक है। और सर ने जैसे कहा ऑल द बेस्ट, हम सबका, पूरी सर कलाम पाठशाला की टीम का आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।